हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा कवि परिचय है वो है बिहारी का। हम लोग बिहारी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि पूरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो बिहारी है उसका जीवन परिचय। देखो, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1595 ईस्वी के अंदर बसवा नामक गांव के अंदर, जो कि ग्वालियर के पास है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1663 ईस्वी के अंदर। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं। देखो, ये रीतिकाल के महान कवि थे। ठीक है, जो हिंदी के अंदर काव्य रचना है उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, उसी में एक रीतिकाल भी एक समय है। ठीक है, उस समय के ये महान कवि थे। इनके जो पिता है, पिता का नाम था केशव राय। ठीक है, बिहारी ने सतसई की रचना की। ठीक है, इनका जो फेमस काव्य है वो है बिहारी सतसई। ठीक है, जिसमें 719 दोहे सम्मिलित है। और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं बिहारी के बारे में। देखो, जो बिहारी है वो निम्बार्क समुदाय में दीक्षित हुए। उन्होंने निम्बार्क समुदाय की दीक्षा ली और राधा कृष्ण की भक्ति की। इसके अलावा उनके काव्य में हम लोगों को कौन कौन से रसों के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, तो वो देखो, शांत, हास्य, करुण आदि रसों के उदाहरण हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं इनके काव्य के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है श्रृंगार रस। सबसे ज़्यादा जो काव्य लिखे हैं बिहारी ने वो श्रृंगार रस के अंदर लिखे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बिहारी की पुस्तकें की बात करें तो बिहारी सतसई हो गई, बिहारी के दोहे हो गए और बिहारी लाल के 25 दोहे हो गई। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। अगर हम लोग बात करें छंद की, जो काव्य रचना है, उस पूरी काव्य रचना में उन्होंने सिर्फ 2 ही छंद अपनाए हैं, जिसमें से एक दोहा है और दूसरा है सोरठा। सोरठा और दोहा में से भी उन्होंने दोहा छंद को सबसे ज्यादा उपयोग में लिया है। ठीक है, इनके बारे में एक कहानी भी है। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि जो जयपुर का राजा मिर्जा जय सिंह था, वो अपनी नई रानी के मोहपोश में इतना डूबा हुआ था कि उसे राजकार्य का बिल्कुल पता नहीं था। अब भाई, वो राजा रह गया, उस राजा को कौन क्या कह सकता है। ठीक है, वो महल से बाहर भी नहीं निकलता था। तो बिहारी ने वो काम किया। बिहारी ने क्या किया, अपना एक दोहा उन तक पहुंचाया। वो दोहा क्या था, ये रहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंद्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे को राजा तक पहुंचाया और राजा को सावचेत किया, जगाया कि आप राजकार्य की तरफ भी ध्यान दो। राजा इस दोहे को सुनकर इतने खुश हुए कि समझ में आ गया, वो सावचेत हुए और फिर वो राजकार्य को संभालने लगे। इस दोहे के लिए वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हर एक दोहे के लिए एक असरफी दान करने का वायदा किया। ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो बिहारी के बारे में थी। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। आपको जो ध्यान रखना है कि अगर बिहारी के नाम के आगे चैप्टर का नाम आता है तो वही चीज जो मैं आपको बोलता हूं कि इसके बाद 3-4 लाइनें उस कविता के बारे में भी लिख दो कि वो कविता क्या कहना चाह रही है। तब जाके आपका जो कवि परिचय है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों, जो बिहारी है उसका जीवन परिचय आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।